नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 जून 2022 प्रातः 4:48 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र आकर्षण है, शुक्र दाम्पत्य सुख सौंदर्य ऐश्वर्य वैभव है, शुक्र संगीत गीत कला के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश कर जाना मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस पर हम चर्चा प्रारंभ करें। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि में यह शुक्र का जो गोचर है 13 जुलाई 2022 तक के लिए है और इसके पश्चात शुक्र मिथुन राशि में अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप एक नज़र देखें तो आपको समझ में आएगा कि गुरु मीन राशि में अपनी साधारण राशि में है, शनिदेव कुंभ में है जरूर, लेकिन 12 जुलाई से वो फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र जो है जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तो देव गुरु बृहस्पति के साथ उनका तीसरे 11वें का संबंध बनेगा, जो कि लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता है, पर पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। बढ़िया है। तीसरे 11वें का यह संबंध जब भी गुरु से कोई ग्रह केंद्र में जाता है तो निस्संदेह अपना विशेष प्रभाव देने लगता है। तो गुरु से केंद्र में तो नहीं, लेकिन तीसरे 11वें के संबंध में हो रहे हैं, तो यह संबंध भी बढ़िया है। आइए जान लेते हैं शुक्र के गोचर को। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से, याद रखिएगा चंद्र राशि के आधार पर है यह राशिफल, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में होने जा रहा है, जहां कि शुक्र स्वगृही होकर के गोचर करेंगे। शुक्र जब द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में धनेश बनकर के गोचर करें तो सीधी सी बात है कि धन के दृष्टिकोण से, वित्त के दृष्टिकोण से, अर्थ संचयन के दृष्टिकोण से यह गोचर विशेष फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। धन संचित अवश्य कर सकेंगे इस गोचर काल के दौरान, या यूं से कहें कि पूर्व से जोड़ी हुई संपदा है, रकम जोड़ रखा है आपने, तो आप उस पर प्रॉपर्टी में निवेश करके उससे फायदा अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं। द्वितीय भाव से वाणी का विचार होता है, तो संवाद शैली में शुक्र के यहाँ आने से संवाद शैली में सुधार आएगा। विशेष करके वो सभी कलाकार जो गायक इत्यादि हैं, या वो सभी कलाकार जो मंच से जिनको बोलने का जिनका काम है, एंकर जो हैं, उनके लिए अगर आप मेष राशि के हैं तो शुक्र का यह गोचर बेहद श्रेष्ठ है। आप अपनी वाणी से सबको आकर्षित कर सकते हैं। आपकी वाणी की मिठास समझ लीजिए कि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। तो वाणी पर जितना हो सके नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण, क्योंकि शुक्र कौन है, तो शुक्र का मूल काम है ऐश्वर्य वृद्धि कराना, सुख बढ़ाना। तो खूब इच्छा होगी रेस्टोरेंट में जाना, खूब इच्छा होगी कि खूब तला इत्यादि खाना। तो ये कभी भी याद रखिए कि बहुत ज़्यादा सुखों का भोग दुख का प्रबल कारण बनता है, तो इस पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। परिवार के मध्य भी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, समारोह इत्यादि ही दिखाई पड़ रहा है। घर में नए मेहमान का आगमन भी कह सकते हैं और मेहमानों का आगमन भी रहेगा। यह गोचर दाम्पत्य जीवन में शुभता लाएगी मेष राशि के जातकों के लिए, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ठीक। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सभी मेष राशि के जातक शुक्र के इस गोचर से केवल और केवल लाभ उठाने वाले हैं। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का ध्यान करिए, उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। वृषभ के जातकों के लिए मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। अब देखा जाए तो गुरु से शुक्र तीसरे 11वें के संबंध में होंगे और मालव्य योग का निर्माण, सीधी सी बात है यह गोचर आपके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। समझ लीजिए कि बिगड़े काम भी बनते दिखाई पड़ रहे हैं, समय से पहले सभी काम बनेंगे। जो भी पूर्व के किए संघर्ष हैं, समझ लीजिए कि उन संघर्षों का
प्रतिफल अब आपको प्राप्त होगा। व्यक्तित्व में आप अपने सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जहां चिड़चिड़ापन या क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वहां हर किसी से आप मेल जोल के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके प्रति लोगों के मन में आकर्षण उत्पन्न होगा आपके स्वभाव के कारण। गंभीर मुद्दों पर लोग आपकी सलाह लेंगे, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का भी कहीं ना कहीं सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और देखा जाए तो ऋण कारक भी ये स्थिति बनेगी। अब देखा जाए तो मैं इसे दो तरह से देखता हूं। गुरु के साथ तीसरे 11वें के संबंध में होने के कारण मैं इसे ऋण कारक न कह करके ऋण निवारक कहूंगा। अर्थात धन संचित कम होगा, लेकिन ऋण इत्यादि से परेशान हैं तो मुक्ति का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह समय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत हद तक सुधार आएगा। अगर कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। सामान्य अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तब तो आसानी से सब कुछ दूर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यह गोचर बढ़िया है। व्यापारियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। और फिर से कहूंगा, जब मालव्य योग है तो भूमि, भवन, वाहन ये सभी सुख प्राप्त होंगे। दाम्पत्य का सुख प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया ही है। नौकरी और व्यापार इन दोनों पर शुक्र का विशेष कोई प्रभाव नहीं है, पर फिर भी इन क्षेत्रों में भी नौकरी, विशेषकर नौकरी में कोई विशेष प्रभाव नहीं है, पर व्यापार पर है प्रभाव। तो इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सामान्यतः जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं या जो मीडिया फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्रवार के दिन हो सके तो लाल रंग का कोई वस्त्र या गुलाब का पुष्प देवी मंदिर में जाकर के अर्पित करिएगा। मिथुन के लिए यह गोचर 12वें में होने जा रहा है। आप जानते हैं शुक्र 12वें में और ज़्यादा बढ़िया फल देने वाले बन जाते हैं। फलतः देखा जाए तो 12वें का संबंध शुक्र का बनना आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको भौतिकवादी बना देगा। तो भौतिक सुखों में आपका मन खूब लगेगा, खर्च भी खूब जम के करेंगे। और समझ लीजिए कि वासनात्मक कार्य क्रिया समझ लीजिए इसमें अब आपकी रुचि भी बढ़ेगी और वृद्धि भी खूब बढ़ने वाली है, खूब होने वाली है। जरा नियंत्रण रखिएगा खुद के ऊपर, गलत कार्यों को करने से बचिएगा। करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत बढ़िया। जो मैनेजमेंट इत्यादि करना चाहते हैं बहुत बढ़िया है। लंबी यात्रा इत्यादि पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के हित में है आपके, बस यही है कि खर्च बहुत ज़्यादा होगा और कहीं अगर गलत चरित्र अपनाया तब मुसीबत में पड़ेंगे। पिकनिक मनाने जैसा ही यह समय, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि आनंद के साथ बीत जाएगा यह समय। योजना बना करके काम करिए तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। और हाँ, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। मद्यपान इत्यादि से जरा बच करके रहिए। खर्च ठीक है, अपने ऊपर खर्च ठीक है, लेकिन गलत चीज़ों पर, मद्यपान इत्यादि पर खर्च करना आपकी सेहत को बिगाड़ने वाला होगा। बाद में किसी दूसरी परेशानी में पड़ जाएंगे। मिथुन राशि के जातक, आप एक काम करें कि गाय को हरा चारा ही खिलाइए शुक्रवार के दिन, इसी से आपको लाभ मिलेगा। आप ये जरूर करिएगा। कर्क के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र और गुरु का संबंध तीसरे 11वें का हो जाने के कारण और लाभ का शुक्र जो कि स्वगृही होकर के आपको फल देंगे, निसंदेह सुखेश बनकर के लाभ में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए आपके जीवन काल में हर तरह की खुशहाली व समृद्धि लेकर के आ रहा है। जो भी कार्य आप करेंगे समझ लीजिए आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। दिल की मुराद जैसे पूरी होने वाली है। विपरीत के प्रति जहां आकर्षण बढ़ेगा वहीं विपरीत से मदद भी मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी, फाइनेंस के जितने भी सेक्टर के विद्यार्थी, उन सब के लिए समय मदद लेकर के आ रहा है। आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंध में जबरदस्त सफलता, यूं समझ लीजिए कि अब प्रेमियों के लिए ही सबसे बढ़िया समय होगा। सामाजिक समारोह इत्यादि में खूब जाने की इच्छा, घूमने का मौका आपको मिलेगा। दोस्तों व रिश्तेदारों के यहाँ भी जाने का मौका मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के आनंद के साथ ही आपका ये समय, या हो सकता है घर में ही कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे आनंद का वातावरण बन जाए। बच्चे भी आपके घर हैं तो वो भी खूब इस गोचर काल का आनंद उठाएंगे। यानी कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खान पान पर जरा नियंत्रण ही रखिएगा। विशेष करके बाहर का भोजन कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, परंतु अगर शादीशुदा जीवन है तो इससे बच के रहिएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। बाकी दाम्पत्य जीवन तो वैसे ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए? कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। गाय को बस हरा चारा दीजिए, गाय की सेवा करिए शुक्रवार के दिन, आनंद इसी से आपको मिल जाएगा। रोटी इत्यादि दीजिए शुक्रवार के दिन, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। सिंह के लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है। बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि ये मालव्य योग है सो शुक्र को दशम में बहुत बढ़िया नहीं माना गया। लेकिन चूंकि मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, फलतः शुक्र का आपकी राशि से दशम में जाना व्यापारियों के लिए अद्भुत लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। पराक्रम में आपकी वृद्धि,
विदेशी कंपनियों से संधि, जुड़ाव और उनसे भी कोई बड़ा करार हो सकता है। व्यापार के लिए बेहद प्रगतिशील और लाभदायी समय है। व्यापारी के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। कार्य से संबंधित छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, संभव है, जो कि आपके लिए बेहद लाभप्रद हो। कार्य क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, हर जगह सफलता। लव लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। प्रेमी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। संबंध में, चाहे वो प्रेमी के साथ हो, दाम्पत्य जीवन का संबंध, माता पिता संबंध में कहीं ना कहीं एक विशेष लगाव बढ़ने वाला है। कहीं भी रहिए, अनैतिक कार्य से दूरी बनाइए। अनैतिक कार्य को नहीं करना है। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध, बचना है इससे। वाहन चलाते समय सावधानी। माता को अगर शुगर वगैरह की शिकायत है तो समस्या बढ़ सकती है। बॉर्डर लाइन पर है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और गाय की पूजा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, इससे विशेष आपको लाभ मिलेगा। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। मालव्य योग का लाभ आपको मिलेगा। कन्या के लिए यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है और कह सकते हैं कि विशेष भाग्यप्रद होने जा रहा है यह गोचर। आपकी मेहनत का आपको प्रतिफल मिलेगा। भाग्य आपके साथ रहने वाला है। फलतः इस गोचर काल के दौरान महाधनी योग का प्रभाव आपको मिल रहा है। कुछ बड़े और फायदेमंद करार से होने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष लाभ होगा। पिता को उनके करियर में विशेष प्रमोशन, सफलता मिलने वाली है। भाई बहनों के साथ संबंध में अगर परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। प्रेम के क्षेत्र में विशेष सफलता। प्रेम के क्षेत्र में समझ लीजिए कि एक विशेष नई लहर दौड़ेगी, या यूं कहिए कि अगर कहीं रिश्ता कमजोर पड़ रहा था तो अब उसमें मजबूती आएगी। बहस विवाद से बचना होगा। घर में भाई बहन का, सबका सहयोग, आप जहां भी रहिए आपको खूब, मैंने कुल मिलाकर के इतना कहना चाहता हूं, भाग्य का साथ खूब मिलने वाला है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। हर तरह से गोचर आपके लिए भाग्य प्रदायक है। उपाय के तौर पर देखा जाए तो मैं आपको यही कहूंगा कि माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और उनके ऊपर गुलाब का पुष्प शुक्रवार के दिन जाकर के अर्पित करिए और अच्छा बढ़िया रहेगा ये। तुला के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। स्वगृही है, फिर भी आपको सतर्क रहना है, विशेष करके उन सभी लोगों को जिनको पहले से ही कोई रोग है, शुक्रजन्य रोग, शुक्र से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, वो जितने भी रोग हैं, आपको उस मामले में सावधानी बरतनी होगी। देखिए, यहाँ स्वगृही शुक्र गोचर करेंगे, फलस्वरूप ये आपके व्यक्तित्व पर असर तो डालेंगे, वासनात्मक क्रियाओं में रुचि को बढ़ा देंगे, आप अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। फलतः गुप्त रोग और भी कई तरह की सेहत से संबंधित परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन में बिखराव उत्पन्न हो जाएगा, और अगर आप परिवार वाले हैं, पत्नी बच्चे सभी हैं, तो जरा इन सब चीज़ों से बचिए। ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगी, जीवन में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने निजी जीवन में इस तरह की गलत चीज़ों से दूरी बना लेनी है। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कह रहा हूँ, नहीं तो दाम्पत्य में टकराव और परेशानी खड़ी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन टूटने की ओर चल देगा। जो आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ अच्छा समय बीतने वाला है। लाभ तो होगा, लेकिन धन हानि की भी प्रबल संभावना है। करियर में इस गोचर काल के दौरान उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है, और इस अवधि के दौरान अनुचित कार्यों से आपको दूर रहना होगा। अनुचित माध्यम से यदि लाभ भी मिल रहा है तो ये लाभ उचित नहीं है। बेहतर यही है कि शांति के साथ, उचित गतिविधि के साथ ही आप धन अर्जित करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और फिर दोहरा रहा हूं कि यौन रोग से पीड़ित कराने वाला है समय। सो एक हद तक ही सुख सुविधाओं का, या मैं एक सामान्य शब्द में कहूं तो सन्यासी अगर बन करके जिए तुला राशि के लोग, तो यही अच्छा होगा। दुर्गा जी की खूब आराधना करिए, उनका दर्शन करिए, माता से प्रार्थना करिए कि किसी भी गलत मार्ग पर जाने से वो रोकें। वृश्चिक के लिए मालव्य योग है, तो बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में ये शुभता लेकर के आएंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके निजी जीवन में, निजी रिश्ते पर बड़ा जबरदस्त इसका असर पड़ेगा, बढ़िया होगा। शादीशुदा जिंदगी में यूं कह सकते हैं बाहर आ जाएगी। अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। समाज में भी मान सम्मान में आपकी वृद्धि, क्योंकि जब इंसान के पास धन आए, खुशियां आए, तो समाज में लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग देते हैं। आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखर जाता है। जीवन साथी के अहम को ठेस मत पहुंचाइएगा, ऐसा कोई काम मत करिएगा। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत टकराव संभव, उसे संभाल लीजिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। विपरीत आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपका सहयोगी बनने वाला है, ये ध्यान रखिए। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। जो विपरीत है वो आपके लिए विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध होगा। श्री सूक्त का पाठ करिए। बाकी ये मालव्य योग है, आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। श्री सूक्त का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, सब कुछ ठीक होगा। धनु के लिए यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है।
ये सीधी सी बात है कि आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगा। वैसे शुक्र षष्ठ में भी अच्छा फल देते हैं, ऊर्जा देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में असर ले आएंगे। स्वास्थ्य पर साफ साफ इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। परेशानी आपको महसूस होगी। जितना हो सके अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए। किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं, विशेषकर मैनेजमेंट इत्यादि, विदेश से मैनेजमेंट करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या वो सभी लोग जो विदेश गमन के लिए किसी भी तरह से प्रयत्नशील थे, वीजा नहीं मिल पा रहा था, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही थी, समझ लीजिए अब आपका ये प्रयास सफल होने जा रहा है, आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लाभ तो होगा, लेकिन खर्च में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कोई पुरानी बीमारी फिर से लौट आएगी और इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। प्रियजन से अलगाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये संबंध टूटने वाला नहीं है। ये संभव है कि आप बाहर चले जाएं या कहीं दूर दराज जाएं, जिसके चलते आप प्रियजनों से दूर हो जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं का खूब लाभ उठाने वाले हैं आप, लेकिन इस मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना होगा और खर्च पर जितना हो सके नियंत्रण रखना होगा। भाई बहनों के साथ, विशेष करके अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उनके साथ संबंध में थोड़ी कड़वाहट और परेशानी हो सकता है कि संपत्ति इत्यादि को लेकर के मतभेद भी हो, तो इससे बचना होगा। और गुड़ और आटा दोनों को मिला करके गाय को खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। मकर के लिए अगर इस गोचर को हम देखें तो 5वें में होने जा रहा है और 5वें में शुक्र का स्वगृही होना बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है। यह गोचर प्रेम संबंध को और मजबूती प्रदान करेगा। रिश्तों में प्यार बढ़ने वाला है। निजी संबंध में आपके मजबूती आएगी। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े इत्यादि जो हो रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, हालांकि कुछ विद्यार्थियों के लिए खूब भटकाव का भी समय है। मन पढ़ाई से आपका भागेगा, मन पढ़ाई में कम लगा पाएंगे, लेकिन वहीं जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए खूब जबरदस्त सफलता का समय है। खूब सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी विशेष लाभ मिलने वाला है, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलने वाली है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सजग रहिएगा। और पेट से संबंधित रोग की संभावना आपके लिए है, तो खान पान पर नियंत्रण और मद्यपान इत्यादि मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। देखिए, शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है हर तरह से। खान पान पर बस केवल नियंत्रण रख लें तो एक तरह से यह गोचर आपके लिए केवल और केवल फायदा लेकर के आ रहा है। एक नए रिश्ते की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, तो वहीं परिणय सूत्र से बंधते भी आप दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। क्या करना है, बस माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाइए और जाकर के गुलाब पुष्प माँ को अर्पित करिए, तो यह गोचर और ज़्यादा उत्तम आपके लिए होगा। और कुंभ के लिए यह गोचर मालव्य योग लेकर के आ रहा है, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। चौथे का यह गोचर हर तरह से आपके जीवन में नई खुशहाली लेकर के आ रहा है, बहुत बढ़िया। परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। अभी तक गाड़ी घर लेने की सोच रहे थे, घर में कुछ मरम्मत कराना चाहते थे, कुछ नयापन लाना चाहते थे और नहीं बन पा रहा था, ये सब कुछ होने वाला है। घर के साथ सब कुछ बढ़िया, खुशहाली के साथ ही जीवन बीतने वाला है। घरे का अगर सौंदर्यीकरण कराना चाहते तो ये सब कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मौज मस्ती और आनंद के साथ ही बीतने वाला है यह समय। माँ को के सुख सुविधाओं का और उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, पहले से सब कुछ ठीक होगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बेवजह के विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी है और ननिहाल पक्ष से भी इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा। घर में कोई बड़ा फंक्शन या कार्यक्रम रखा जा सकता है जिसमें बाकी के अन्य मेहमान इत्यादि भी आएँ, तो कुल मिलाकर के बढ़िया है। राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके जीवन काल में खुशखबरी लेकर के आ रही है। नई गाड़ी, नया घर, जमीन इत्यादि, जमीन पर नया घर करिए, यह गोचर आपको बढ़िया दे रहा है, इसका आप लाभ उठाइए। विशेष उपाय के तौर पर आप बस कबूतरों को दाना डालिएगा, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके लाभ मिलेगा। और मीन के लिए यह गोचर तीसरे में होने जा रहा है, ठीक है, आपके लिए भी ठीक है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सभी के लिए बढ़िया ही है। केवल 2 राशियों के लिए थोड़ी चिंता दिख रही है, आपके लिए भी फायदा लेकर के आ रहा है। थोड़ा जोखिम है लेकिन फिर भी फायदा है। अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आत्मविश्वास है और आप चाहत रखते हैं कि आपको भी मिलना चाहिए, तो बस आपको कोशिश करनी चाहिए। यूं समझ लीजिए कि आपका ज़्यादातर समय केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए व्यतीत होना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, उसको संभाल लीजिए। प्रियजनों का अच्छा साथ मिलेगा, प्रियजनों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे।
प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो चिंता, जो परेशानी आपके मन में थी वो दूर होगी, नाम और प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर मैं देख रहा हूँ आपकी वृद्धि ही देख रहा हूँ। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ को भी आप भरपूर उसका आनंद उठाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के ठीक है, कोई विशेष परेशानी और चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो शिव जी पर सफ़ेद चंदन अर्पित करें, शुक्रवार के शुक्रवार, सोमवार को भी करें तो होगा, इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी यह गोचर देखा जाए तो शुक्र का जो है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और लाभप्रद सिद्ध हो जाएगा। देखिए, ये जो शुक्र के गोचर को हमने समझा, यहाँ देखा जाए तो सबके लिए लगभग चूंकि शुक्र सुख है, यही शनि का गोचर होता तो संभव था कि हर राशि में कहीं ना कहीं कुछ परेशानी में बताता। तो जो सुख है उसमें हर जगह ही सुख है। फिर भी लगभग इन 3 राशियों को जिनको मैंने सावधान किया है, तो थोड़ी सावधानी के साथ ही आगे बढ़िएगा। बाकी देखा जाए तो यह गोचर हर किसी के लिए बहुत बढ़िया है, इस समय का आप लाभ उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।